रोहित शर्मा विराट कोहली का फेयरवेल बीसीसीआई ने तो नहीं किया, लेकिन एक अलग बोर्ड ने प्लान बनाया हुआ है कि कैसे इन दो दिग्गज खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाए। कहीं ना कहीं उस बोर्ड ने बीसीसीआई को एक आईना भी दिखा दिया कि जिनके नाम पर इस वक्त दुनिया में क्रिकेट प्रमोट किया जा रहा है, आपने उनकी रिस्पेक्ट नहीं की है, लेकिन हम उनके रिस्पेक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड जो है वो प्लानिंग कर रहा है कि ओडीआई सीरीज जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाएगी, वहां पर विराट कोहली, रोहित शर्मा को सम्मानित की जाए। अमूमन अगर आप देखें, एक तरीके से फेयरवेल उनको दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से टेस्ट से विराट ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, फैंस हैरान जरूर हैं कि भाई विराट कोहली को टेस्ट में एक फेयरवेल मिलना चाहिए था। इसलिए लोग कह रहे हैं कि शायद जो इंग्लैंड सीरीज थी, यहां पर विराट खेलते, भले से ऐलान कर दिया था रिटायरमेंट का, उस सीरीज उनके लिए फेयरवेल होती तो शायद और ज्यादा इस सीरीज की हाइप होती और ज्यादा इस सीरीज का मजा आता। लेकिन बिना फेयरवेल के उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। टी20 में रोहित विराट ने चलिए वर्ल्ड कप जीतने के साथ ही कर दिया था। सिर्फ एक फॉर्मेट बचा हुआ है जहां रोहित विराट अभी भी खेलते आपको नजर आ सकते हैं, वो फॉर्मेट है ओडीआई का। खबर तो ये भी है कि जो अगला ओडीआई वर्ल्ड कप है तब तक खेल सकते हैं, जिसमें अभी वक्त है, मतलब 2026 का। लेकिन यहां पर सवाल इस बात को लेकर है कि क्या तब तक खेलेंगे ये, क्योंकि जिस तरीके की खबरें चल रही हैं, गौतम गंभीर ने, कप्तान की रेस, तमाम चीजें जो चल रही हैं वो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ जा रही हैं। ऐसे में हो सकता है कि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की जो ओडीआई सीरीज है वो रोहित और विराट की आखिरी ओडीआई सीरीज हो। लिहाजा ऑस्ट्रेलिया प्लान कर रहा है कि दोनों दिग्गज खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा, उनको फेयरवेल दिया जाएगा। जो बीसीसीआई ने नहीं किया वो यहां पर सही किया जाएगा। तो फाइनली सीरीज की अगर बात करें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 3 ओडीआई मुकाबलों की यह सीरीज अक्टूबर में खेली जाएगी। 19 अक्टूबर को पहला ओडीआई पर्थ में खेला जाएगा, 23 अक्टूबर को दूसरा ओडीआई एडिलेड में खेला जाएगा, 25 अक्टूबर को तीसरा ओडीआई सिडनी में खेला जाएगा। यह रोहित विराट का आखिरी ओडीआई हो सकता है। यहां पर 5 टी20 मुकाबले भी रहेंगे, लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली टी20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं, लिहाजा उनका शेड्यूल मैं अभी आपको नहीं बता रहा। तो ये होने वाला है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। क्या आपको भी लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली को ओडीआई से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, या आपको लगता है कि अभी थोड़ा और खेलना चाहिए? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें।